बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें गिवन डेटा ये है कि एचसीएफ की वैल्यू गिवन है x+5 और एलसीएम भी गिवन है। और क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इसके पोलिनोमियल फाइंड करें, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल। इनकी हमने अब ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि ये कौन से पोलिनोमियल के ये एचसीएफ और एलसीएम है। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल हमने ये करना है कि एलसीएम की जो वैल्यू दी हुई है इसको एचसीएफ के साथ डिवाइड कर दें। एलसीएम की वैल्यू यहाँ में गिवन थी, यहाँ पे ये लिख लें। उसके बाद एचसीएफ की वैल्यू x+5 है, x+5 लिख लें। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि अब हमने ये देखना है कि x को किस से मल्टीप्लाई करें 2x³ बन जाए। तो 2x² के साथ जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। x को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे x³, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2x³। इसी तरह 2x² को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 और साथ में x² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2x³ -2x³ आपस में कैंसिल। +11 में से -10 जब करेंगे तो x² बच जाएगा। 11 - 10 1 बचता है और साथ में x² कोफिशिएंट है तो x² आ जाएगा। ये +2x और -15 सेम इसी तरह नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने चेक करना है कि इस x को किस से मल्टीप्लाई करें x² बने। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² होता है, तो इसलिए x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई किया +5x। नेक्स्ट स्टेप में अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, +1x² और -1x² आपस में कैंसिल। +2 -5, तो +2 -5 करेंगे -3 आ जाएगा, साथ में x और ये -15 सेम इसी तरह नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि x को किस से मल्टीप्लाई करें -3x बने। तो -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो ये -3x और +3x आपस में कैंसिल, -15 और +15 कैंसिल हो गए। ये हमने इसलिए सॉल्व किया कि अब अगर हम देखें तो एलसीएम हमें ये गिवन था 2x³ + 11x² + 2x -15, लेकिन जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको डिवाइड करने के बाद यही रिज़ल्ट हमें क्या मिला, कोशेंट और रिमाइंडर। जो हमारे पास फैक्टर थ्योरम था जिसमें हमने ये लिखा था कि कोई भी अगर हमारे पास पोलिनोमियल है वो हमारे पास कोशेंट जो आता था उसके साथ जो फैक्टर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करते थे और प्लस रिमाइंडर होते हैं। अब रिमाइंडर तो इस केस में 0 आ रहे हैं, तो कोशेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 2x² + x -3 और फैक्टर जिसके साथ हमने डिवाइड किया था वो x+5 है, तो यहाँ पे x+5 ये हमने फैक्टर लिख लिया और ये साथ में कोशेंट। जिस तरह हमारे पास ये होता है कि अगर 10 को हम 5 के साथ डिवाइड करें तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर इसका 0, तो 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × 2। सेम यहाँ पे भी ये इसी तरह ही लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर, अब इसको ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब हमने मिड टर्म ब्रेक के थ्रू इस तरह सॉल्व करने के ऐड करें तो 1x आना चाहिए और जब उसी को मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए। तो इसके ये दो फैक्टर बन गए +3x और -2। अगर ऐड करें तो 1x ही होते हैं, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और साथ में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि अब ये फर्स्ट 2 टर्म में हमने देखना है क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट 2 टर्म में अगर देखें तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास यहाँ से बच जाएगा 2x और +3 क्योंकि ये वाला x बाहर कॉमन आया हुआ। अगर इसमें देखें तो ये इस टर्म में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे, आगे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2x से +2x हो जाएगा, ये -3 है +3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये अब 2 टर्म्स हैं, इनमें अगर देखें तो 2x + 3 कॉमन आ रहा है, 2x + 3 को कॉमन लेंगे, पीछे x - 1 बच जाएगा। अगर हम देखें तो x + 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। सो अगर हम a के लिए देखें, a के लिए एक ये x + 5 ले लेंगे और साथ में ये वाला फैक्टर चूज़ करेंगे। तो ये फैक्टर चूज़ कर लिया, उसके बाद x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², x को 5 से उसके बाद x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x हो जाएगा और साथ में यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और नेक्स्ट 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। ये सॉरी यहाँ पे 3 था, बाय मिस्टेक लिख लिया, तो यहाँ से ये 3x + 10x 13x हो जाएगा और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये ए एक्सप्रेशन आ गई है। अब बी वाली एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए यही जो आपके पास फैक्टर था, जो कॉमन फैक्टर है, इसको अब नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x²,
एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया -1x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5। उसके बाद -1 और +5 करेंगे तो 4 हो जाता है, +4x, तो ये x के +4x -5, ये सेकंड पॉलिनॉमियल आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी।